क्या बात है, इतनी चुप चुप और उदास क्यों बैठी हो? मुझसे नाराज हो क्या? नहीं अम्मी, आपसे नाराज क्यों होंगी? जो कुछ हो रहा है मेरी अपनी मर्जी से हो रहा है। जानती हूँ मैं, लेकिन पता नहीं क्यों दिल पर एक बोझ सा है। काश कल तुम्हारा निकाह जुल्फी की बजाय किसी और से हो रहा होता। मेरा दिल ही नहीं मान रहा कि मैं जुल्फी को अपना दामाद तस्लीम करूं। तो और क्या करूं? उस बहरूपिया जुम्मी से शादी कर लूं, जिसका ना आता है ना पता। ये भी नहीं पता कि उसे भेजा किसने है। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। चंदा, मुझे तो लगता है कि मलका को तुम्हारी झूठी मंगनी के किस्से के बारे में पता चल गया और उसने जानबूझकर इस बहरूपिये को इस घर में भेजा ताकि हमारे पास जुल्फी के बजाय कोई ऑप्शन ही बाकी न रहे। काश इस घर में इतनी साजिशें न होती तो आज मैं तुम्हारा रिश्ता जुल्फी की बजाय सलमान से करवा रही होती। क्या? सलमान से? आपने ये सोच भी कैसे लिया? आपको क्या लगता है इस घर में हमारी दुश्मन मलका भाभी है? नहीं अम्मी, इस घर में हमारा दुश्मन है तो सिर्फ सलमान। क्या हो गया तुम्हें? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक कह रही हूं मैं। वो हम दोनों को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, खास तौर पे मुझे। वो मेरा दुश्मन है। वो चाहता है मैं हार जाऊं, मुझे तबाह करना चाहता है। पता है, मुझे उमर की बातों से ऐसा लगा जैसे सलमान को मेरी झूठी मंगनी के बारे में सब कुछ पता है। मुझे पक्का यकीन है जिम्मी को उसी ने भेजा है। क्यों? आखिर वो क्यों ऐसा करेगा? इसलिए कि उन दोनों रिश्तों में मेरे पास बेहतर ऑप्शन जुल्फी का रह जाए, और वही हुआ। सलमान ने पहले दिन से मुझे अना का मसला बनाया हुआ है। आपको पता है, उसने मुझे साफ साफ अल्फाजों में धमकी दी थी कि सबके सामने जाके जुल्फी के रिश्ते के लिए हाँ कह दो। मैं कब से आपको ये बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आपने मेरी बात को सीरियस ही नहीं लिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा यार, मेरे घर वालों ने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपा के रखी, वो भी एक ही घर में रहते हुए। चंदाबाजी ने मुझे भी ये बात नहीं बताई थी कि रिदा के मामू के साथ उनकी बातचीत चल रही है, और वो कुछ दिनों के लिए ना अपसेट भी हो गई थी। अब पता आपको हम दोनों की बात क्यों नहीं पता चली? क्योंकि मैं इस घर में सबसे छोटा हूँ और आप कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आए हैं यहाँ पर, इसलिए। और आपको पता है, बड़ों ने कभी ये बात की होगी और हमें पता नहीं चला। ये है वजह। मुझे तो इस बात का यकीन नहीं हो रहा कि चंदा ने उससे शादी करने के लिए हाँ कह दिया। तो क्या करते हो? सब लोग उन पर प्रेशर डाल रहे थे और आपने ऊपर से उस जिमी जैसे नमूने को उनका मंगेतर बना दिया। यार वो तो मैं मजाक कर रहा था उसके साथ, मुझे क्या पता था कि सबको इतनी जल्दी उसकी शादी करने के लिए। और आपको पता है, चंदा आपी ने जुल्फी मामू को हाँ क्यों कही? क्योंकि आप उन्हें बहुत तंग करते थे और वो चाहती थी कि आप कोई सीरियस फैसला लें, लेकिन आपने नहीं लिया। मैंने उससे साफ साफ कहा था कि दोनों रिश्तों में से पहला वाला रिश्ता एक्सेप्ट करे, इससे और खुल के मैं बात कर ही नहीं सकता, लेकिन उसने फिर भी जुल्फी। Oh God, ये मैंने क्या कर दिया? क्या सोचती होगी, कितना बुज़दिल आदमी है। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे कहने पर उसे कहा कि दोनों रिश्तों में से पहला वाला चूज कर ले। क्या? सब मेरी गलती है, मुझे उससे इशारों में बात नहीं करनी चाहिए थी। नहीं चाचू, सारी गलती मेरी है। मैंने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी थी। मुझे लगा कि बड़े आपके और चंदाबाजी के रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं। आई एम सॉरी। पता नहीं दोनों अंदर घुसकर आपस में क्या बातें कर रहे थे। मैंने सुनने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। एक काम तुम्हें कहा था, वो भी तुम ढंग से नहीं कर सकी। ये नहीं काम होते मुझसे, बोरिंग जासूसी। आप ये काम ना नानो से करवाया करें, वो बहुत अच्छी जासूसी कर लेती हैं। बंद दरवाजों के पीछे वाली सारी डिस्कशन सुन लेती हैं। अच्छा बदतमीजी बंद करो, मुझे सोचने दो। ऐसी क्या बात थी जो उमर सलमान से करना चाहता था? अरे एक बात याद आई, मैं आपको बताने ही भूल जाती हूँ। जब उमर सलमान चाचू से बात कर रहा था ना, उस वक्त जुल्फी मामू आए थे शेरवानी के बारे में कुछ कहने, जो कल फंक्शन में पहननी थी। लेकिन दोनों की फिर लड़ाई होने लगी। लड़ाई किस बात पर? शेरवानी पर। शेरवानी पर लड़ाई? क्यों? पता नहीं, सलमान चाचू ने जुल्फी मामू को बहुत डांटा और उनसे कहा कि ये मेरी शेरवानी है, इसको मुझे लाके दो, और उनको धक्के भी बहुत दिए। सलमान की इतनी जुर्रत कि मेरे भाई के साथ बदतमीजी करे। एक तो सलमान की छुट्टियां भी खत्म नहीं हो रही कि उससे जान ही छूट जाए हमारी। लेकिन सलमान ने ये क्यों कहा कि शेरवानी उसकी है? पागलपन की एक्टिंग तो ये जुल्फी कर रहा है। सलमान को क्यों दौरे पड़ रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि जुल्फी की शेरवानी पे सलमान की नजर क्यों है? किसके ख्यालों में गुम हो तुम चंदा? मोहतरम जुल्फी खातून के? खदीजा, कहीं तुम इस बात पे खुश तो नहीं हो रही कि चंदा अब इस घर का बाकायदा फर्द बनकर यहाँ आ जाएगी तो तुम्हारे काम में कमी आ जाएगी? नहीं भाभी, मैं क्यों खुश होंगी? चंदा तो वैसे भी इस घर की फर्द है और वो आपकी भाभी बनने वाली है, मेरी तो नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा भाई इस घर का फर्द नहीं है, पराया है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो इस घर में चंद दिन की मेहमान है, इसलिए चंदा भी यहाँ चंद दिन की मेहमान है। हम तो इसे बेटी की तरह रुखसत करेंगे। अच्छा, अब ये फैसले तुम करोगी? इस घर के फैसले तुम करोगी कि चंदा कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, कब जाएगी? ये इख्तियार तुम्हें कब से मिला? बड़ी भाभी ठीक कह रही हैं खदीजा भाभी। मैं यहाँ से रुखसत होके कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ और यही रहूंगी। आप नुमान भाई के साथ आराम से घूमने जाएं। आपके सारे काम मैं संभालूंगी, बल्कि उमर का ख्याल भी मैं रखूंगी। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया चंदा, लेकिन उमर के अब्बू से साथ ले जाना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ही जाएगा। मेरी मर्जी और इजाजत के बगैर तो कोई इस घर से बाहर नहीं जाता। तुम शहर से बाहर जाने का सोच रही हो? तुम दोनों मिलकर इस घर का माहौल खराब कर रही हो, जिसकी मैं इजाजत नहीं दूंगी। मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। और बीबी, तुम्हारे तो बहुत पर निकल आए हैं, लगता काटने पड़ेंगे। अच्छी तरह जानती हूँ, खूब जानती हूँ कि किसकी शह पे तुम ये कर रही हो। और बीबी, तुम एक दिन रह गया, जितनी मनमानी करनी है कर लो। देखा, मैंने कहा था ना, ये अपने भाई की शादी तुमसे इसलिए कर रही है ताकि तुम्हें पाबंद कर सके, तुम्हें नीचा दिखा सके। मत करो ये शादी। ऐसा है तो ऐसे ही सही। मैं भी ये शादी किसी को नीचा दिखाने के लिए कर रही हूँ। मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। ठीक है, I've made a decision. मैं कल ये निकाह नहीं होने दूंगा। मतलब? मैं सबको सच सच बता दूंगा। अब्बा जी को, फुरकान भाई, मलका भाभी एंड इवन सुरैया पुप्पो, सबको बता दूंगा कि मैं चंदा से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, और वो चंदा भी वो इस तरह आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाएंगी? I don't care, उसको मानना पड़ेगा। मैं जानता हूँ मेरे से प्यार करती है,
ठीक है, शुरू में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी और वो मैं सब आज दूर कर दूंगा, आज सबके सामने इसी वक्त। सलमान चाचू मेरी बात तो सुने। सलमान चाचू को पता ही नहीं है ताईजान की असलियत। ताईजान चंदा आपी और सुरैया पप्पू का जीना मुहाल कर देंगी। क्या करें? बेटा खुद भी दिमाग में कोई चीज आए ना तो लिख लेना, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। अब लोग ये ना कहें कल कला को कि भाई चंदा अपनी औलाद नहीं थी तो बोझ समझ के सर से टाल दिया। सही बात जी। अब्बा जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, बल्कि आप सबसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त ऐसी क्या जरूरी बात है बेटा? अब्बा जी यही तो वक्त है बात करने का, पहले ही बहुत टाइम निकल गया। क्या बात करनी है? पहेलियां नहीं बुझवा रहे, साफ साफ बोलो क्या बात? अब्बा जी मैं चाहता हूँ कि आप जुल्फी और चंदा का रिश्ता खत्म कर दें। क्या खत्म कर दूं? अब्बा जी आई एम सॉरी, हैं तो वो मलका भाभी के भाई, लेकिन वो एक नंबर के गुंडे और बदमाश हैं। बेटा बात यह है कि वो नौजवानी में बैठ गया था, हो जाता है साथी, अब मैच्योर हो गया, अब ठीक है, बिल्कुल भोला भाला है और उसकी सादगी और भोलापन जो है सुरैया बहन पसंद आया। जी कहीं से मैच्योर नहीं है, वो एक नंबर का बुड्ढा है। आप तो जानते हैं उसके और चंदा के बीच में कितना बड़ा एज डिफरेंस है, ये भी कोई जोड़ हुआ? सलमान मुझे बताओ कि ये तुम्हें अचानक से ख्याल क्या आ गया? और वैसे भी तुम्हारा चंदा के रिश्ते पर एतराज करना बनता ही नहीं है। ये हम बड़ों के मामले हैं, हम बड़ों के फैसले हैं, और ये खुद सुरैया पप्पू की अपनी रजामंदी है इसमें, और इस वक्त इस तरह से तुम्हारा बात करना कतई मुनासिब नहीं। सलमान बेटा बात यह है कि तुम अभी कम उम्र हो, ना तजुर्बेकार हो, हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। देखो ना, अगर ये रिश्ता हो जाता है तो जुल्फी हमेशा चंदा से दब के रहेगा। अब किसी और जगह अगर रिश्ता हो जाए तो हम चंदा की खुशियों की गारंटी नहीं दे सकते बेटा। अब जुल्फी जैसा भी है तो देखा वाला लड़का ना। तुम जानते हो चंदा की एक मंगनी टूट चुकी है, और अब ऐसे हालात में मुनासिब रिश्ता मिलना जरा मुश्किल होगा बेटा। जी इसकी फिक्र आप मत करें, चंदा के रिश्ते की गारंटी मैं देता हूं आपको। क्या मतलब बेटा? मैं आपको सुरैया पप्पू के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। आप जुल्फी से उसका रिश्ता खत्म करें, मैं चंदा से शादी करूंगा। सलमान अपनी हद में रहो, ये बड़ों के फैसले तुमने अपने हाथ में कब से लेना शुरू कर दिए? आज चंदा का निकाह है जुल्फी के साथ, तुम्हें आज ये बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। भाई साहब एक मिनट, सलमान की पहले पूरी बात तो सुन लीजिए, क्या पता इसकी बात में वजन हो। नुमान इंतहाई बचकाना बात है ये शादी ब्याह क्या बच्चों का खेल है कि हम इतने अहम फैसले मिनटों में तब्दील कर दें? और अब्बा जी आपको तो पता है कि हमने चंदा की शादी का फैसला क्यों लिया था। अब्बा जी एक जवान और यतीम लड़की की जिम्मेदारी है, हम उसके लावालिपन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। महज इसलिए कि खानदान में हमारी बदनामी ना हो ये फैसला लिया गया था। अब अगर यूं अचानक हम ये फैसला बदलते हैं तो खुद सोच लीजिए कि खानदान में हमारी क्या इज्जत बचेगी, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जुल्फी के बजाय मैं उसका हाथ। हरगिज नहीं। लेकिन क्यों? बेटा तुम लोग इस तरह बहस में मत उलझो। सलमान मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वाकई समझते हो कि जुल्फी चंदा के लिए मुनासिब रिश्ता नहीं है? अब्बा जी आप खुद ही सोचें, आखिर जुल्फी और चंदा का क्या जोड़ है? जानता हूं बेटा, लेकिन शायद तुम नहीं जानते बेटा कि चंदा ने खुद कह के जुल्फी के रिश्ते की हामी भरी है। होगा वही जो चंदा चाहती है, लेकिन सुरैया की मर्जी शामिल होगी। चंदा ये तुम सेट पहन लेना,
मेरी माँ ने मुझे निकाह के मौके पर यह सेट दिया था। आज से इस पर तुम्हारा हक है। प्लीज, निकाह का फंक्शन ही तो है, मैं हैवी जेवर नहीं पहनूंगी और आप मुझे फोर्स मत करें। पागल हो गई हो क्या तुम? सिर्फ कांच की चूड़ियां पहन के बैठोगी क्या? लोग बातें बनाएंगे। अल्लाह का वास्ता है, अपना मूड तो ठीक करो। तुम्हारा चेहरा चीख चीख के बता रहा है कि तुम निकाह पर खुश नहीं हो। क्यों मुझे भाई साहब के सामने रुस्वा करने पर तुली हुई? अगर तुम इस निकाह पर राजी नहीं थी तो हामी क्यों भरी थी? आखिर क्या चितलाना चाहती हो? मैं बताती हूँ ये क्या जिताना चाहती है। पुप्पो, अगर आपको पता चला ना कि आपके नाक के नीचे ये क्या गुल खिला रही है तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी आप। क्या क्या किया चंदा ने? पूछो इससे। जिमी, सलमान, जुल्फी। मलका भाभी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बकवास कर रही हूँ मैं? बेशर्म कहेगी। आखिर किया क्या है मेरी बेटी ने जो तुम उसके साथ इस तरह का सलूक कर रही हो? तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि मेरी बेटी को इस तरह थप्पड़ मारो। बिल्कुल हक पहुंचता है, पूरा पूरा हक पहुंचता है। अपने घर में रखा हुआ है, छत दी है, हमारा दिया खाती है तो हाथ उठाने का भी हक रखते हैं हम। आपका नहीं खाती, अपने मामू के घर में रहती हूँ, उनका दिया खाती हूँ। शर्म, बेहया आवारा। बाहर भी 10-10 चक्कर चला रखे इसने और घर में भी किसी को नहीं छोड़ा इसने। मेरे भाई को वर्गलाया, उसके जज्बात से खेला और अब सलमान के पीछे पड़ी हुई है ये। बता कब से चल रहा है ये चक्कर? बोल। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ, ना ही आपके ये घटिया इल्जाम बर्दाश्त करूंगी। अम्मी, मैं नहीं जानती ये क्या कह रही है, ये सब झूठ है। मेरा एतबार नहीं करना तो मत करो पुप्पो। सलमान ने अब्बा जी से कहा है कि ये जुल्फी से शादी करना ही नहीं चाहती और आज होने वाले निकाह में वो जुल्फी की जगह बैठना चाहता है। वाह भाई वाह, मान गए पुप्पो, मान गए। तुम्हारी बेटी की सलाहियतों को मान गए। पल भर में मेरे घर का नक्शा बिगाड़ के रख दिया इसने, सब कुछ तबाह कर दिया है। मैं नहीं जानती ये सब क्या है अम्मी, ये झूठ है। मेरी बात कान खोल कर सुनो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि जुल्फी से तुम्हारी शादी होती है कि नहीं, लेकिन अगर तुमने सलमान का ख्याल अपने दिल से ना निकाला ना बहुत पछताओगी तुम। क्या था ये सब कुछ सलमान? क्या कोई मजाक है या? मम्मी भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा। अरे मुझे पहले पता होता कि चंदा की शादी उस जुल्फी से होने लगी तो मैं बात को कभी इस हद तक आने ही ना देता। अरे आप ही अब्बा जी को समझाएं कि वो ये सारी हरकत जिद में आके कर रही है। किसकी जिद में? मेरी जिद में। तुम्हारी जिद में? बहुत लंबी कहानी है नोमी भाई, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा, लेकिन प्लीज आप प्रॉमिस करें कि आप मेरी हेल्प करेंगे। आपको क्या हो गया है? प्लीज संभालें खुद को, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जानती तो है मलका भाभी को। जानती हूँ उसे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे, इसलिए तो मेरा दिल हौल रहा है कि कहीं वो मुझे मेरे मौसनों के सामने बदनाम न कर दे। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके लिए ही तो ये निकाह के लिए राजी हुई थी। प्लीज वादा करो मुझसे, वादा करो चाहे कुछ भी हो जाए, तुम भाई साहब के सामने कोई ऐसी वैसी बात नहीं करोगी। वादा करो मुझसे, वादा करो। अम्मी, अम्मी। अच्छा, तो तुम पसंद करते हो चंदा को? कब से? और तुमने मुझे बताया क्यों? मैं मलका भाभी को बताने की कोशिश तो की थी, गलती मेरी है। मुझे सब कुछ खुल के बता देना चाहिए था। नहीं सलमान, ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। अब ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम सब? एटलीस्ट तुम्हें मुझे बता देना चाहिए। देखो सलमान, मलका भाभी हमारे लिए काबिल एहतराम है। अब एन फंक्शन के मौके पर उनके भाई को इनकार कर देना। नहीं सलमान, ये सब इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तो मुझे ये बताओ कि क्या चंदा तुमसे तुम में इंटरेस्टेड है या फिर ये वन वे ट्रैफिक चला रहे हो? नुमान भाई जल्दी आए, देखिए अम्मी को क्या हो गया।
ऐसा क्या हो गया सुरैया बहन को कि उन्हें अचानक हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया? आंटी, मैं और आत्मासी तो किचन में काम कर रहे थे, हमें तो कुछ पता भी नहीं चला, बस एकदम शोर हुआ कि उनके सीने में दर्द है, बस अब उनको फौरन से अस्पताल लेके पापा जी भी साथ ही गए। अच्छा, मुझे तो जैसे खबर मिली मैं भागी भागी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ। ये बताओ कि शाम के फंक्शन का क्या होगा? कुछ पता नहीं बेगम साहबा, इस घर में तो अजीब अजीब छह वाकयात हो रहे, कभी कुछ हो जाता है कभी कुछ हो जाता है। हमारी तो छठीज कह रही है कि जे निकाह आज होने चला है? क्या मतलब? मतलब ये है कि लड़की की माँ जिंदगी मौत की कसमकस में पड़ी हुई, निकाह की किसको पड़ी है? अल्लाह ना करे रात मासी, बस ये दुआ करें कि अब खैरियत से घर आ जाएं सुरैया पप्पू। अच्छा भाई, हम तो दुआएं कर रहे हैं, खुदा करे अच्छा ही हो। बेगम साहब आपके लिए चाय लाए हम? नहीं, बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं लेकर आती हूँ मैं चाय। मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस घर में मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश, और मैं किसी को कामयाब नहीं होने दूंगा इस साजिश में। बकवास अपनी बंद कर, मुंह बंद रख अपना। तू बैठा मेरे ससुराल में घुसकर, ये बात मत भूल, यहाँ तेरी दादागिरी नहीं चलेगी। चुप कर जा। जानता हूँ कि मैं तुम्हारी ससुराल में रह रहा हूँ, मगर बार बार कह के ये बात जतलाने की जरूरत नहीं है आपा तुमको। अरे मेरा और अम्मा का एहसान मानो तुम कि हम यहाँ रहकर तुम्हारी हौसला अफजाई करते हैं, वरना तुम्हारी इस घर में तो टके की हैसियत नहीं है। बकवास बंद कर, छाप पड़ दूंगी उल्टे हाथ का तुझे मैं। ठीक ही तो कह रहा है मेरा बेटा, है कैसी मालकन है तुम इस घर की? सारी बसाते तुम्हारी उल्टी हो गई हैं। बड़ी सती सावित्री बनी फिरती थी ना सबके सामने, क्या फायदा? तुम्हारी औलाद तो तुम्हारी इज्जत ही नहीं करती। अरे रहने दो अम्मा, तुम दोनों मुझे सिर्फ ताने ही दे सकती हो। कितना कहा था मैंने, कितनी मिन्नतें की थी तुम्हारी कि ये सलमान के लिए कोई ढंग की लड़की ढूंढो, लेकिन तुमने मेरी बतत्ता की। अब भुगतो। ये वक्त आ गया है कि वो अब्बा जी की आंखों में आंखें डालकर चंदा का रिश्ता मांग रहा है और मैं कुछ नहीं कर पाई। तुम्हारा लाडला देवर जो है ना, वो मेरे हक पे डाका डाल रहा है। और एक बात याद रखना आपा, चंदा मेरी मंग है और मैं उससे निकाह करके रहूंगा, चाहे इसके लिए उसकी माँ को दिल का दौरा पड़े या मेरी माँ को दिल का दौरा पड़े। अरे कम बखत मारे मनूस, खून सफेद हो गया तेरा चंदा के इश्क में। दिल का दौरा पड़े मेरे दुश्मनों को। अरे चुप कर जाओ तुम दोनों, मुझे सोचने दो कि मुझे करना क्या है। मैं तो उस चंदा की बच्ची को भाभी नहीं बनाना चाहती थी, ये देवरानी बनाने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। अरे मैं तो चाहती थी उसे धक्के देकर इस घर से निकाल दूं। अस्पताल से फोन, अस्पताल से। हाय, सुरैया बेगम गुजर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई मरना तो सब ही है ना। चुप करो ना। हेलो जी जी, क्या हुआ? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तो बहुत परेशान हो रही थी, हम सब परेशान हो रहे थे। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं हुआ पुप्पो को, बिल्कुल ठीक है। अंजाइना का मामूली अटैक था, 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगी। हाय बच गई। कम बखत, ये औरत नहीं मरने वाली, खामखा के ड्रामे करती है सबकी तवज्जो हासिल करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पुप्पो आप बिल्कुल ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। और चंदा प्लीज तुम तो रिलैक्स हो जाओ। तुम्हारी वजह से पुप्पो ने और ज्यादा स्ट्रेस लिया। तुम्हें मालूम है कितना आराम की जरूरत है। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि बस आप ठीक हैं, हम बहुत परेशान हो गए। अरे पुप्पो, शुक्र है आप कैसी हैं? आप ठीक है ना? अरे हम तो इतने परेशान हो गए थे। वो जुल्फी का इतना बुरा हाल है रो रो कर, और मेरी अम्मा, उन्होंने तो जाए नमाज से उठना भी गवारा नहीं किया। मैं भी बहुत परेशान थी। आप ठीक है ना? आखिर आप मेरे भाई की होने वाली सास हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोग परेशान मत हो। अमान, तुम भाई साहब से कहो कि तैयारियां मुकम्मल करें, निकाह मुकर्रर वक्त पर ही होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह पुप्पो। अब्बा जी, हमें सलमान की बातों को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले वो मलिका से किसी और लड़की की बात कर रहा था, अब वहां चक्कर नहीं चला तो यहाँ पे शीशा छोड़ दिया। फैमिली से दूर रहने की वजह से उसमें अखलाकी वैल्यूज की कमी रह गई है। मजाक बना के रखा हुआ है उसने तो। देखो फुरकान, हो सकता है कि सलमान को चंदा और जुल्फी का रिश्ता बेजोड़ लग रहा हो,
लेकिन वो अपना नाम महज हमदर्दी के तौर पे पेश नहीं कर रहा। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि जैसे कहीं दोनों के बीच कोई ऐसा। बाजी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, सलमान के मजाज में लावालीपन है, कभी ये लड़की तो कभी वो लड़की। सेम यही हाल चंदा का है, पहले एक मंगनी तोड़ चुकी है, अब जिमी के आने के बाद उसको ठुकरा कर तो जुल्फी के लिए रजामंदी जाहिर कर रही है। क्या मजाक है, दोनों ने मजाक बना के रखा हुआ है, हमें सख्ती से पेश आना होगा इन दोनों से। अब्बा जी, वो सुरैया पप्पू से बात हुई है, वो भी यही चाहती हैं कि आज ही आज जुल्फी और चंदा का निकाह हो जाए। यानी वो भी वही चाह रही हैं जो हम चाह रहे हैं बाजी। हाँ ठीक है, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले मैं एक बार चंदा से बात करना चाहता हूँ। चंदा आप परेशान मत हो, डॉक्टर कह रहे हैं कि सुरैया पप्पू बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, खतरे वाली कोई बात नहीं है। हो तो सकती थी ना भाभी, मम्मी मेरी वजह से इतनी परेशान है, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उन्होंने बहुत दुख दिया, सब मेरी वजह से हुआ। देखो तुमने नहीं दिए हैं उन्हें दुख, हाँ वो परेशान जरूर है, लेकिन इसलिए क्योंकि वो ये रिश्ता दिल पे पत्थर रख के कर रही हैं। वो भी नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी जुल्फी जैसे लड़के से हो। खदीजा बात सुनो जरा। सलमान चंदा से अकेले मिलना चाह रहा है। मलका भाभी? नहीं, मुझे एहसास है, जाहिर सी बात है चंदा उनकी भाभी बनने वाली है, वो जरूर माइंड करेंगे, लेकिन मैं सलमान से वादा कर चुका हूँ, इन दोनों को एक बार अकेले में मिलने दो। तुम आओ मेरे साथ, छू ना सकूं, तुम आओ, बंद करो, आज चलिए। अच्छा तो ये बात है, मैं ठहरी सीधी सादी कभी किसी पर शक नहीं किया, चंदा अंदर ही अंदर ये सब कुछ कर रही थी। अरे उसने तो किसी को भिनक भी नहीं पड़ने दी। मुझे खुद कभी भी उनके इस रिश्ते पे एतराज ना होता अगर चंदा ने खुद जुल्फी के लिए हाँ ना कहा होता। खानदान की इज्जत को मजाक बना के रखा हुआ, मैं हरगिज इनको खानदान की इज्जत से खेलने नहीं दूंगा। और फिर इस बात की क्या गारंटी कि रिश्ता तय हो जाने के बाद इस रिश्ते को ये सारी जिंदगी निभा पाएंगे। मेरा भाई गरीब जरूर है, बेरोजगार भी है, लेकिन देखें इसका ये मतलब नहीं है कि आंखों देखी मक्खी निगल ले। प्लीज मलका ऐसी बातें मत करो, चंदा भी कम उम्र है और ऐसी उम्र में नादानियां हो जाती हैं, और फिर जैसी भी है हमारी जिम्मेदारी है। पहले भी अपनी बेवकूफी की वजह से एक मंगनी तोड़ चुकी है, अब अगर जुल्फी भी इनकार कर देगा तो क्या क्या कहेंगे लोग, क्या बातें बनाएंगे हमारे खानदान के लिए। आपकी खातिर, सिर्फ आपकी और आपके घर की खातिर, मैं और मेरा भाई ये कड़वा घूंट पीने को तैयार है। अगर हमारे इस कदम से इस घर की इज्जत बचती है तो मैं चंदा को भाभी बनाने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सो मच मलिका, तुमने एक बार फिर हमारे खानदान की इज्जत बचा ली, बहुत बहुत शुक्रिया। चंदा की शादी सलमान से हो, ये हरगिज मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो चंदा गौर से मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई है। मेरी अम्मी को कुछ हो जाता तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। पप्पू खुश होती अगर तुम्हारी शादी उस बूढ़े बदमाश से हो जाती जुल्फी से, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। तुम कौन होते हो मेरी फिक्र करने वाले? और फिर तुम्हारे कहने से ही मैंने जुल्फी के लिए हामी भरी है। तुमने मेरी जिंदगी और मेरी शादी को क्या समझा है? कोई खेल या तजर्बा गाय जिसे तुम अपनी शरारतों और तजर्बात की भेंट चढ़ा रहे हो? चंदा देखो, तुम्हारा गुस्सा और तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है, लेकिन खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स इसलिए जाहिर नहीं की कि मैं नहीं चाहता था कि इस घर में कोई भी तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए। मेरी एहतियात ने बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी। चंदा, मैं पहले दिन से ही तुमसे प्यार करता हूं और तुम ही से शादी करना चाहता हूं।
मैंने तुमसे कहा ना चंदा, ये सब एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम किसी और की बनो। और अब प्लीज यार ये जिद छोड़ो, अपने ऊपर क्यों जुल्म कर रही हो? अगर किसी पे गुस्सा निकालना है तो मुझ पर निकालो। जुल्फी तुम्हारे बिल्कुल काबिल नहीं है। तुम प्लीज परेशान मत हो। मैंने अब्बा जी से ऐसी कोई बात नहीं की जिससे उनको हम पर शक हो। मैंने तो उनको सिर्फ ये सोचने पर मजबूर किया है कि सुल्फी तुम्हारे काबिल नहीं है। और रही बात दुनिया को कुछ साबित करने की, तो मैं अपना रिश्ता आगे पेश करूंगा। अब्बा जी को अपनी औलाद पर पूरा यकीन है कि वो अपने दिमाग में कभी गलत सोच नहीं लाएंगे। क्या ये तुम दोनों किस तरह की बातें कर रहे हो? आज चंदा का निकाह है, तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी को मजाक समझा हुआ है। आज अगर मैंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो फिर मेरी चंदा का हाथ थामने कौन आएगा? लोग तो 100 तरह की बातें बनाएंगे। वो लोग क्यों बातें करेंगे? नहीं करेंगे वो बातें। सलमान कह तो रहा है कि अगर हमने जुल्फी का रिश्ता इनकार कर दिया तो वो शादी करेगा चंदा से। एक तो समझ में मेरी नहीं आ रही ये बात कि इन सब बातों के दरमियान सलमान का जिक्र कहां से आ गया। और ये सलमान कब से बड़ों के बीच में बोलने लगा? और ये सब कुछ चंदा की मर्जी से हो रहा है। फुप्पो, इस रिश्ते में चंदा की मर्जी शामिल नहीं है। वो ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती है वो? अपने दिल से पूछकर बताओ चंदा, क्या तुम यही चाहती हो या अपने आप को अजियत देने के लिए सब कुछ कर रही हो? तो यकीन करो चंदा, मैं तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देना चाहता हूँ। आई एम सीरियस। थोड़ी देर में अब्बा जी तुमसे बात करने के लिए आ रहे हैं। तुम उनसे कहते ना कि तुम अपनी अम्मी के दबाव में आकर सुल्फी से शादी करने के लिए राजी हो गई थी और अब तुम सुल्फी से निकाह नहीं करना चाहती। वो तुम्हारी खुशी को कभी नहीं टालेंगे। वॉलंटियरली मैंने अपना नाम भी उनको दे ही दिया और मैं उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ही होऊंगा। तुम्हारे किरदार पर भी कोई उंगली नहीं उठाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। हरगिज नहीं, मैं चंदा की मां हूं, अच्छी तरह से जानती हूँ कि चंदा क्या चाहती है और क्या नहीं। और वैसे भी आज चंदा का निकाह है। इस वक्त इन तमाम बातों को छेड़ने का क्या फायदा? अगर खुदा ना खास्ता किसी ने हमारी बातें सुन ली तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। मेरा दिल नहीं मानता। मैंने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की कि वो दूसरों की मंगेतरों या होने वाली बीवियों को मैली नजर से देखे। सलमान ने एक राय जरूर दी है, लेकिन कोई फैसला नहीं सुनाया, और इसलिए कि फैसला इस घर में सिर्फ बड़ों के हाथ में है। रहने दे भाई साहब, अब वो जमाना नहीं रहा। आजकल के बच्चे खुद ही फैसला करते और खुद ही अमल करते। माँ बाप की क्या हैसियत रह गई है? अब जो आपने फैसला किया उस पर उन्होंने अमल किया नहीं ना। अब उस लड़की को ही देख लो, 2 घंटे के बाद उसका निकाह होने वाला है और वो किसी गैर मर्द के साथ कमरे में घुसी बैठी है। मलिका, क्या वाकई उस कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं है? आपको क्या लगता है मैं झूठ बोलती हूँ? अब्बा जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा ना तो आप खुद चल के देख लें। हाँ चले ना, आप कंगन को आपसे क्या क्या कर रही हो? क्या हो रहा है?
नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो